ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रीसेंट फाइंडिंग्स में एक दिलचस्प बात उजागर की है। जहां एक और डिप्लोमेटिक पीस टॉक्स जारी है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फल फूल रहा है। 2022 के बाद से अमेरिकन आर्म फर्म्स में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट हुआ है। ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीमेंट्स भी बढ़े हैं, क्योंकि यूक्रेन की जरूरतें बढ़ी जा रही हैं। थैंक्स टू द बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एड, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स आर कीपिंग द कैश रजिस्टर्स रिंगिंग। ये कोई आम बात नहीं है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर वार्न किया था। जहां एक और दुनिया शांति की अपील कर रही है, वहां दूसरी ओर वॉरप्लेन्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स की सप्लाई करने वाली इंडस्ट्रीज पावर और प्रॉफिट गेन कर रही हैं। अब इसकी तुलना भारत के दृष्टिकोण से करते हैं। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने एक अलग रास्ता अपनाया है, जो डिटेरेंस और डिप्लोमेसी की बढ़ती ताकत पर आधारित है और प्रधानमंत्री मोदी के दिखाए गए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल रहा है। सबसे पहले तो भारत ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखी है एंड हैज रिफ्यूज्ड टू बी ड्रैग्ड इनटू द ग्रेट पावर बाइनरी। 2025 के एससीओ समिट में मोदी ने रशिया और चाइना दोनों के साथ संबंधों को मजबूत किया है, दैट टू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। बट इंडिया strength is not just in its balancing act. यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हाल ही में मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी could influence the end of Ukraine war. यही है इंडिया का असली सॉफ्ट पावर, which has earned us global respect. खैर, भले ही अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉफिट मिले, इंडिया gains leverage through strategic ties and refusing to being transactional while not compromising on its own sovereignty. New Delhi has not bowed down to Washington's tariff bullying. In a world where war is good business, Modi's India is charting a different course. Independent, influential, and increasingly indispensable. That's a different kind of power, the one that is built not on profits of conflict, but on the promise of peace.